अगर किसी स्टूडेंट को नीट, जेईई और सीईटी के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशन्स के लिए दिए गए नंबर पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। थाने मनपा, उसका प्रशासन, उसकी सत्ताधारी पार्टी और उसकी विपक्ष पार्टी, क्या कहें। एमएमआरडीए बीएसयूपी में गरीबों के बने मकान अधिकारियों की मिलीभगत से उसकी बंदरबाट हो गई, मगर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं गिरेगी। मोटी चमड़ी का ये प्रशासन, उससे ज़्यादा मोटी चमड़ी के सत्ताधीश, उससे ज़्यादा ही बेहिस विपक्ष। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से ज़्यादा समय से मुमरा कौसा में, मुमरा प्रभाग समिति के पूरे क्षेत्र में निजी कंपनी को सफाई का ठेका दिया गया है। लगभग 450 के आसपास कर्मचारी अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसके मालिक संदीप भानुशाली हैं, इनके इस ठेके के तहत मुमरा को सफाई का ये पूरा काम अंजाम देते हैं। कोविड के 2 साल लगातार इन लोगों ने काम किया। कई सारी मांगे हैं, कई सारी इनकी समस्याएं हैं। आज ये पूरे सफाई कर्मी यहाँ संगठित हुए, हमसे बातचीत हुई। इनका नेतृत्व करने के लिए शेतकरी कामगार पक्ष से प्रसाद सालवी आए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं, वो इनसे बातचीत के दौरान सामने आई है। इन्हीं मांगों को लेकर आगामी 9 फरवरी को थाने मनपा मुख्यालय 5 पाखाड़ी में इन कर्मचारियों द्वारा एक क्रोध मोर्चा यानी संताप मोर्चा का आयोजन किया गया है। क्यों कहा हमने थाने मनपा प्रशासन, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष सभी को मोटी चमड़ी का, जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, कुंभकर्णी नींद में जो है ये सोए हुए हैं। गरीबों के मकान तो जिसकी बंदरबाट हो गई, मगर वो गरीब जो कोविड जैसी महामारी के दौरान अपने कर्म से और अपने धर्म से पीछे नहीं हटे, ऐसे कर्मचारियों के लिए भी अगर मनपा प्रशासन के पास, सत्ताधारी पार्टी के पास, विपक्ष के पास और इनको काम करवा करके भी कई वर्षों तक इनकी बकाया रकम रखने वाले ठेकेदार संदीप भानुशाली, ये सब कितनी मोटी चमड़ी के हैं, ये इसीलिए हमने कहा। जी, क्या नाम है आपका? रेणुका सुभाष राठौड़। रेणुका जी, आप आज कई सारी महिलाएं सफाई कर्मचारी और पुरुष सफाई कर्मचारी, ये सभी अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेका पद्धति में काम करते हैं। हम मुमरा के पत्रकार हैं तो हम भी जान रहे हैं इस चीज़ को। तो क्या बातें हैं, आज इतना आपका पूरा समूह इकट्ठा हुआ है और कुछ मांग पत्र आप लोगों ने किया है। शेतकरी कामगार पक्ष के कामगार नेता प्रसाद सालवी भी आए हैं आपके बुलाने पर। क्या मुद्दे हैं? हमारा पीएफ टाइम पे दिया नहीं जाता है, EIC वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता हमारे लिए। पगार टाइम पे नहीं देते। 7 तारीख का पगार है, 25 तारीख को पगार दिया जाता है हमारा। हाँ, और पगार स्लिप भी नहीं दिया है हम लोग को अभी तक। पूछेंगे, नाम लिख के लेते, फिर बाद में प्रॉब्लम करते हैं हम लोग के लिए। हाँ, फिर सुविधा कुछ भी नहीं, ना मास्क, हैंड ग्लोव्स, चप्पल, कपड़े हम लोग के लिए 1.5-2 साल हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हमारे लिए सेवा है। हाँ, फिर उसके बाद हाफ डे मांगेंगे कुछ चीज़ के लिए तो घर पे छोड़ा नहीं जाता है, डायरेक्टली एब्सेंटी लगाई जाती है हम लोग की। और किसको अचानक घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, मांगेंगे, बोलेंगे छुट्टी दो हमारे लिए, तो भी नहीं, कुछ चीज़ की सेवा नहीं हम लोग के लिए। कुछ मांगेंगे पगार के लिए बोलेंगे, या फिर हमारे बच्चे लोग के लिए एक्सीडेंट हुआ है हम लोग के ग्रुप में बहुत जन का हुआ है, उसी को भी कुछ चीज़ की सुविधा नहीं दिया है। हॉस्पिटल में जाएंगे, उधर छोड़ देंगे, बस बाद में मेडिकल एश्योरेंस भी नहीं है। जाएंगे कामगार हॉस्पिटल में तो उधर सुविधा नहीं मिलती है सर, कुछ भी नहीं। अच्छा। और मेडिकल जो दिया भी है वो फॉर्म पे बच्चों का नाम है या तो हस्बैंड का नाम नहीं है, वाइफ का नाम है, तो बच्चों का ऐसा
दिया ऐसा ही करना। मतलब फॉर्म भी सही से भरे नहीं 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 गए? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग ने गए टाइम पे आवाज उठाई थी, और- इसलिए हम लोग को कंप्यूटर के थ्रू सिर्फ बना के एक दे दिया नाम के लिए कि तू चुप बैठेगी करके वर्कर्स, अच्छा। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी उससे कुछ पगार नहीं होता है, पगार में से 2-2 हजार, 1.5-1.5 हजार, हजार रुपया हमेशा हर महीने का है, वो कट होता है। क्यों किस वजह से कट करती है बोलते कंपनी? नहीं हमको, Actually 27 अभी दिन भरते हैं इसमें तो भी हमारा बहुत फुल जन- पगार अच्छा, नहीं आता मैं है। समझता हूँ ये सब आपके एक मैनेजर है तहरीन करके, हाँ तहरीन, है ना? तहरीन, तो वो तहरीन सारी चीजों को देखते हैं। जी हाँ और संदीप भानुशाली से बातचीत होती है कि नहीं इस मामले में कभी? नहीं नहीं, हमारे से अभी तक उन्होंने फेस टू फेस बात नहीं की है। नहीं हुआ हमारे अभी तक बात नहीं हुई हमारी। भानुशाली सर से हमारी फेस टू फेस बात नहीं किए गए। अच्छा हाँ। अच्छा, जब से आप अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत ये ठेकेदारी पद्धति में काम कर रहे हैं सफाई कर्मी के तौर पर, तो अब तक कितनी बार मिले हैं संदीप भानुशाली आप लोगों से? फेस टू फेस तो एक ही बार उनके बर्थडे में मिले थे हम सब। अच्छा बस और एक फर्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट नया आया था उस दिन, हाँ उसके बस, अलावा नहीं। उसके बाद कभी नहीं। अच्छा, ये तमाम जो चीजें आपने बताई, आपको पीएफ की सुविधा नहीं है, हाँ। ईएसआई अस्पताल की सुविधा नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी आपको मिलती नहीं है। हमारी थक बाकी है 2 साल की, 18 से 2020 अच्छा अभी तक नहीं मिली हमको। अच्छा, ये बकाया है आपका। हाँ, अच्छा, हमारे तो ये- हक का नहीं देते हमको। तो इसके लिए आपने मनपा प्रशासन से, आयुक्त से, यहाँ के विधायक मंत्री, पालक मंत्री, इन सभी लोगों से कुछ पत्र व्यवहार किया, इनसे कुछ अपनी मांगे रखी है सामने? एक बार हुआ था ये सब जगह बोलेंगे, कोई हमारे तभी हाँ किए सबने। कोई नहीं हमारी कोई सुनता है, नहीं कोई नहीं। सुनता हाँ है, कोई आते भी सामने नहीं सुनता बात है। करते हाँ, चले करके जाते, चले जाते। दोबारा आते नहीं हमारे को पूछने को कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, बस। अच्छा, ये जितनी भी महिला सफाई कर्मचारी हैं अपने यहाँ ये थाने मनपा क्षेत्र में कहाँ रहते हैं लोग? अलग अलग जगह रहते होंगे? बाहर से भी आते हैं, से कोई भी आते करजत हैं, से आता है, टिटवाला बदलापुर से आता है, अच्छा। थाना, कल्याण। अच्छा, सबसे दूर से भी आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। जी, क्या नाम है आपका? शंकर जी, क्या समस्याएं हैं? आप ठेका पद्धति पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभिषेक कंस्ट्रक्शन कंपनी में सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, 2 साल के ऊपर हो गया है। बहुत सारी अभी महिलाएं आपकी जो साथी हैं उन्होंने बताई सारी बातें, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पे ऐसा बोल रहे हैं, हम रास्ते में काम कर रहे हैं, हमको चलते चलते गाड़ी उड़ा दिया तो भी कुछ सुविधा नहीं है दवाखाने का। म्यूनसिपाल्टी जाना पड़ता है, म्यूनसिपाल्टी में लाइन लगना पड़ता है, उधर जाएगा कार्ड देखा तो कॉन्ट्रैक्ट वाला ही है, तो उसके लिए जल्दी ये भी नहीं होता हमारा। इधर से फ़ोन जाएगा तब हमारा इलाज होएगा। अच्छा, कुल ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हो आप सब लोग? कॉन्ट्रैक्ट ही है। नहीं, एक अंदाजन आंकड़ा उसका 418 लोग हैं। और भी नए भर्ती हुए हैं। और भी नए भर्ती हुए। चालू है भर्ती अभी भी। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप लोगों को रखा जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का और मनपा प्रशासन का कोई एक एग्रीमेंट बना होगा, करारनामा बना होगा, उसमें आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने क्या सहूलियतें देना है एक सफाई कर्मचारी के नाते, तो उसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? नहीं कुछ नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि ठेकेदार ने उसकी हर एक पेटी पे जो मनपा प्रशासन ने जो जीआर निकाला है हाँ, ठेके का, तो उसका एक एक स्लिप करके चिपका दे कि हमें ये सुविधा मिलेगी। अच्छा, अभी ये जो मांगे आप लोगों ने रखी है, जैसे पीएफ की मांग है, ईएसआई अस्पताल में इलाज की मांग है, और साप्ताहिक छुट्टी है, हाफ डे है, और आपकी जो थक बाकी जो कह रहे, बकाया जो आपका बता रहे 2018 से 2020 तक का, वो अब तक आप लोगों को मिला नहीं है। तो और इस संबंध में अभी तक आप लोगों ने मनपा प्रशासन से या स्थानीय यहाँ के विधायक मंत्रियों से किसी से कोई संपर्क नहीं किया है, कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है, तो ऐसा क्यों? दबाव है इस पे, दबाव है। दबाव है। अच्छा, दबाव की वजह से जो है आवाज़ जो है वो रुक जा रही है, ठीक है। तो ये एक बात बताइए, अब क्या इरादा है आप लोगों का? आज संगठित तौर पर आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, क्या इरादे से खड़े हैं, क्या विचार है आप लोगों का? शेतकरी संघटना सज्जी साली साहेब, अच्छा, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जो है, हाँ, तो वो कामगार के लिए न्याय हक के लिए उस रास्ते पे आने वाले हैं। अच्छा। 9 तारीख को हमारा संताप मोर्चा थाने महापालिका। कितनी तारीख को? 9 तारीख को, 9 फरवरी 9 फरवरी को संताप मोर्चा थाने महापालिका गेट पे मुख्यालय के पास। मुख्यालय पे 4 बजे जाने वाले हैं। अच्छा, तो हमारा जो निवेदन है वो आयुक्त को देना है। हाँ, तो जो भी हमारी मांगे है अगर वो पूरी नहीं हो पाई निवेदन के बाद, हाँ, तो उसके बाद दूसरा जो कुछ रहेगा तो उसके मार्गदर्शन हमारे साफ करेंगे, आगे क्या करना है, कौन से हिसाब से आगे कुछ क्या करना है वो बता देंगे। सालवी जी, आप अगुवाई के लिए आए हैं शेतकरी कामगार पक्ष की तरफ से इन सभी ठेका कर्मचारियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, क्या कहेंगे आप? मनपा प्रशासन ने किस तरीके की भूमिका निभानी चाहिए कर्मचारी और ठेकेदार के बीच में?
सबसे पहली बात तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी है राज्य में। हाँ। और इस ठाणे महानगर पालिका के हाथ में 2 मंत्री है, एक पालक मंत्री है, नगर विकास भी है एक नगर विकास मंत्री है, और गृह निर्माण मंत्री है। तो जो कुछ है। हाँ। मैं पिछले टाइम से देख अनेक महीनों से, आज सालों से देख रहा हूँ, तो ये मंत्री दोनों खास दोस्त है, बोल के तो हो गए। हाँ। तो मेरे दोनों दोस्तों को सवाल एक ही है, अब गरीबों के लिए कि श्रीमंतों के लिए? अच्छा। जब आप गरीबों के लिए है तो फिर गरीबों के लिए आपने क्या किया? और रह गया अभी महानगर, ये जो सफाई कर्मचारी है, महानगर पालिका सत्ता शिवसेना की है और विरोधी पे बैठे हैं राष्ट्रवादी। फिर विरोध नहीं, उनको परमानेंट करना, उनको सुविधा देना, विरोध किसका है वो तो सामने है। शिवसेना विरोध कर रही है क्या नहीं कर रही है, वहाँ के महापौर बोलने चाहिए, नरेश जी मस्के। अच्छा सालवी जी, ये तमाम जितने भी 418 कर्मचारी अब नए भी 4000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट महानगर पालिका में 4000 के ऊपर कर्मचारी अकॉन्ट्रैक्ट कामगार है। अच्छा, पूरे थाने महानगर पालिका, पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र के। ठीक है, तो क्या इनके लिए क्या प्रमुख मांग है आपकी? जो हमने अभी मांगनी रखी है, उन्होंने जो जो क्या बोले वो सब लेके हम लोग 9 तारीख को मोर्चा तो लेके जा रहे हैं। अच्छा। और एक करार हुआ है उनके बीच में। हाँ। वो 9 तारीख को हम लोग सीधा ओपन करने वाले हैं। हाँ। अच्छा। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही बोलूँगा, मेरे को महानगर पालिका के अधिकारी आयुक्त साहब को भी बोलना है, महापौर के प्रथम नागरिक सम्मान्य महापौर जी को भी बोलना है, साथ में विरोधी पक्ष नेता बैठे हैं, आप जिधर विरोध करना होता है ज़रूर विरोध कीजिए, लेकिन अच्छे काम में भी आप हमारे साथ आइए, मतलब महापौर भी हमारे साथ आइए, आप बाखेड़े पे मत बैठिए, हक किले में आयुक्त के सामने बैठिए। उनकी जो मांगनी है, जो करारनामे के हिसाब से, मैं तो करारनामा 9 तारीख को खोलने वाला हूँ, थोड़ा रख 9 तारीख तो रहने दो, कुछ तो 9 तारीख को खोलने वाला हूँ। क्या क्या है वो सिर्फ मांगनी हमें पूरा कीजिए। साथ में सफाई कामगार को, कितना सफाई कामगार को तुमने परमानेंट किया है, मतलब एक तारीख हमने निकाले उसमें, वो तारीख से लेकर अभी तक वो भी हमें खुलासा कीजिए। लेकिन शेतकरी कामगार पक्ष पूरे जान से उनके साथ है, लास्ट तक उनके साथ रहेगा। ये जो बोलते हैं ना, कोई आते हैं एक दिन स्टंट करते हैं, वो स्टंट जैसा कुछ होने वाला नहीं। फिर भी मेरे सब प्रतिनिधि जो नगर सेवक थाने महानगर पालिका के हद में, मैं उनको भी सिफारिश करता हूँ, मैं उनको विनती करता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ इधर हमारे मोर्चे में आने से अच्छा आप महानगर पालिका में आयुक्त के साथ जाके उनके मांगने के लिए मांग